गति और विराम में मतलब कि हम लोग सीखे थे, यहाँ से देखते हैं गति और विराम बिल्कुल सरल शब्दों में सिखा गया था। गति मतलब बताया था कि समय के साथ वस्तु की स्थिति बदलेगी, बदलेगी नहीं बदलेगी। जब वस्तु मान लिया जाए एक बिंदु से उठ के दूसरा बिंदु तक जाए तो कहेगी गति में है। और विराम मतलब एक ही जगह पे वो रुका है, समय भाग रहा है, बदल रहा है, लेकिन वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही है, समझे नहीं। तो यहाँ से हम जानेंगे दूरी। जब देखिए जब यहाँ गति होगा, वस्तु अगर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जैसे ये बिंदु ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, समझे नहीं। वस्तु यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो दूरी तय होगा। दूरी तय होगा कि नहीं होगा, मतलब उसी को बोलेंगे हम लोग दूरी, समझे। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, जब वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो उसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच के लंबाई को दूरी बोलेंगे। जितना दूरी आप घर से चल के आए तो समय के साथ आपका स्थिति बदला, आप घर पे थे अब यहाँ पे है, तो उसके बीच की जो लंबाई हुआ वही ना दूरी कहलाएगा, समझे कि नहीं। इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे यहाँ से दूरी में, समझे कि नहीं। दूरी को शॉर्टकट क्या लिखेंगे दूरी में, हाँ। जब वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो उसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के लंबाई को, प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के लंबाई को दूरी कहते हैं, समझे कि नहीं। इसको तुम लोग लिख लो दूरी का। जब समय के साथ वस्तु की स्थिति बदलती है तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के लंबाई को दूरी कहते हैं। बीच के लंबाई को दूरी कहते हैं, समझे नहीं। बीच के लंबाई को क्या कहेंगे हम लोग, दूरी कहेंगे। इतना भाषा तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। दूरी मतलब क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ पे चलो देखिए, अब दूरी कहने का मतलब देखिए, थोड़ा सा समझते रहो और आगे बढ़ते रहो। एक रेखा खींचेंगे, समझे। यहाँ पे एक रेखा खींचे और ए और बी एक बिंदु है, ए और एक बी बिंदु है, तो हम डायरेक्ट भी दूरी कवर कर सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, नहीं है ना। हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाए, घुमा के भी आएंगे, ऐसे भी दूरी आ सकती है। दोनों ही दूरी हुआ। दूरी क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस भी माना जाएगा, मतलब कि दो बिंदुओं के बीच की लघुत्तम दूरी होगी, समझे कि नहीं। मतलब सीधा करके सोच सकते हैं, जैसे हमको यहाँ से निकल के ऐसे जाना है घूम के, ऐसे भी दूरी होगा कि नहीं होगा, है ना। जब दूरी है क्या है कि बड़ा हो सकता है। दूरी हमेशा क्या होगा, दूरी हमेशा यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको जान लेते हैं। जब दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी लघुत्तम मानी जाएगी, बिल्कुल न्यूनतम मानी जाएगी। जैसे ऐसे कहें तो ये दूरी है, समझे कि नहीं, और ये भी दूरी है, समझे कि नहीं। तो ये दूरी मतलब ऐसा दूरी जो दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम हो या लघुत्तम हो, उस दूरी को विस्थापन कहेंगे, समझे कि नहीं। उसी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन। यहाँ से हम लोग विस्थापन का भी डिफिनेशन थोड़ा सा बना देंगे। दूरी और विस्थापन में बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस है, मतलब कि दो बिंदुओं के बीच के लघुत्तम दूरी को, लघुत्तम या न्यूनतम भी लिख सकते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहते हैं। जब दूरी ऐसे नहीं हो, मतलब डायरेक्ट बिंदु से बिंदु हो, तब उसको हम लोग कहेंगे विस्थापन, समझे कि नहीं। अब देखिए, अब दूरी और विस्थापन में क्या होगा, अब दूरी के लिए दिशा जरूरी नहीं है, दूरी के लिए दिशा का ज्ञान होना जरूरी नहीं, घुमा के भी जा सकता है कि नहीं। लेकिन विस्थापन में आपको क्या होगा कि डायरेक्ट पॉइंट दिखाए कि यहाँ से यहाँ है, समझे कि नहीं। तो दूरी के लिए क्या होता है, ये मतलब कि ये अनिश्चित दिशा में मान सकते हैं, इसकी दिशा अनिश्चित होती है। ऐसे हम लिखेंगे दूसरा पॉइंट, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, अनिश्चित होती है, समझे कि नहीं। और इसकी दिशा क्या हो जाएगा, तो निश्चित मानी जाएगी, समझे कि नहीं। निश्चित होगा, निश्चित दिशा में तय किया जाता है, निश्चित होती है, समझे कि नहीं। आ गया समझ में।
इसको फिगर हम लोग बाद में ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब इतने यहाँ पे कर लेते हैं। देखो विस्थापन हो गया, यहाँ से दूरी हो गया, इसको भी दूरी कहेंगे और इस दूरी को विस्थापन भी कहेंगे। जो दोनों बिंदुओं के बीच की लघुत्तम दूरी होगी, लिखो मत, बाद में लिखो, हम बोलेंगे तब लिखना। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो मानी जाएगी, दूरी अगर लघुत्तम हो जाएगी तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? विस्थापन कहेंगे। और दूरी अगर घूम घुमा के होगा, ज्यादा दूर होगा तो उसे दूरी ही कहेंगे। मतलब कि विस्थापन क्या है? दूरी का ही एक रूप है। दूरी का ही रूप है। जब दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी मानी जाएगी तो विस्थापन है कि नहीं, और अधिकतम होगी तो ज्यादा, इससे ज्यादा होगा तो क्या कहेंगे? दूरी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए और चीज, यदि मान लिया जाए दूरी ही विस्थापन है, दूरी ही विस्थापन है कि नहीं, तो यहाँ पे कहेंगे दूरी का मान, यहाँ पे दूरी का मान आपको देखने को मिला, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या विस्थापन से अधिक होगा। ज्यादा से ज्यादा तो यहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? दोनों का बराबर होगा, यहाँ ज्यादा होगा। तो यहाँ से लिखेंगे एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा? दूरी हमेशा विस्थापन से, विस्थापन के बराबर, विस्थापन के बराबर या अधिक, या अधिक होता है, या अधिक होता है। अब विस्थापन क्या हो जाएगा? यहाँ से इसमें लिख देंगे विस्थापन हमेशा दूरी के, विस्थापन दूरी के बराबर, बराबर या कम होता है। हमेशा नहीं कर सकते कि नहीं, या कम होता है। विस्थापन कम ही होगा, समझे कि नहीं? आ गया समझ में? ये चीज आपको क्लियर हुआ। देखिए आप इसमें क्या है कि ये दो बिंदुओं के बीच की लघुत्तम दूरी को दिखा रहे हैं, इसका मतलब इसमें दिशा है। तो क्या होगा, समझे? इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। इसी में लिख देंगे अतः ये सदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि। अब देखो इसमें देखो तो क्या हो जाएगा? दूरी को क्या कहेंगे? इसमें तो दिशा है ही नहीं, तो कहीं से भी जा सकता है, लेकिन इसमें केवल, इसमें केवल क्या होगा? इसमें केवल परिमाण होते हैं। अतः अगर लिखेंगे अतः यह क्या हो जाएगा? अदिश। अदिश मतलब होता है उसमें दिशा नहीं है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। समझे कि नहीं? ये चीज तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ से एक बार फिगर में समझो। दूरी कहने का मतलब क्या है कि जब दो बिंदुओं के बीच में, बीच के लंबाई को, दो बिंदुओं के बीच के लंबाई को हम लोग दूरी कहेंगे। समझे कि नहीं? दो बिंदुओं के बीच के लंबाई को दूरी कहेंगे। और वह लंबाई जब दोनों बिंदुओं के बीच में न्यूनतम मानी जाएगी तो उस स्थिति को विस्थापन कहेंगे। समझे कि नहीं? देखिए अब विस्थापन में इसका डिफिनेशन हम लोग यहाँ पे ले लिए, समझे? अब इसमें क्या हुआ? इसकी दिशा अनिश्चित, अनिश्चित मतलब कि कोई फिक्स दिशा नहीं है कि किधरे जाना है। समझे कि नहीं? वो किधरों जा सकता है। और इसकी दिशा निश्चित मानी जाएगी, क्या है कि दो बिंदुओं के बीच में कहा हुआ है। समझे कि नहीं? यहाँ पे क्या होगा? या विस्थापन हमेशा क्या होगा? मतलब दूरी के बराबर या दूरी से अधिक होगा। क्योंकि ये दूरी है तो इससे बड़ा है, और या कभी कभी बराबर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसमें क्या होगा? ये कम होगा। समझे कि नहीं? उसके बाद इसमें ये अदिश राशि होगा और ये सदिश राशि हो जाएगा। इसमें दिशा और इसमें परिमाण दोनों होते हैं, इसलिए। समझे कि नहीं? अब देखिए अब एक चीज और, यहाँ पे एक यंत्र के बारे में आप लोग जान लो। यंत्र जैसे कि मतलब मान लिया जाए कि दूरी जब यहाँ से यहाँ तक मापा जाएगा तो उस यंत्र को हम लोग कहेंगे ऑडोमीटर। ऑडोमीटर से दूरी मापा जाता है। ऑडोमीटर गाड़ी में लगा होता है आगे, मोटरसाइकिल में देखिएगा वो गोल ऐसा लगा रहता है। समझे कि नहीं? दूरी मापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे? ऑडोमीटर। समझिए कि नहीं समझिए? इतना चीज तुम लोग इसको लिख लो फटाक से, आगे समझ में है। और इसका मात्रक भी आप लिख सकते हैं, जिसे दूरी का मात्रक हम लोग सदिश अदिश इसमें पढ़ लिए थे। समझे कि नहीं? मतलब कि राशियों के बारे में पढ़े थे ना। दूरी का मात्रक लिख लो, दूरी का मात्रक। दूरी या विस्थापन दोनों का लिख लो, दूरी या विस्थापन। विस्थापन ही तो दूरी है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका?
मतलब क्या हो जाएगा, दूरी और विस्थापन को लंबाई में नापेंगे ना, तो लंबाई का मात्रा हो जाएगा मीटर, मीटर लीटर हो गया, समझे कि नहीं? आगे समझ, मतलब मीटर में हम लोग नापेंगे लंबाई को, दूरी और लंबाई को, समझे? इसको लिखो तो जल्दी तुम लोग। देखिए आगे पढ़ना है सरल रेखा में विस्थापन। अब सरल रेखा, देखिए यहाँ सरल रेखा में विस्थापन, सरल रेखा के बारे में पहले हम लोग जान लिए थे। सरल रेखा मतलब कुछ इस प्रकार से रेखा खींची जाएगी। देखिए ध्यान दो रे, सरल रेखा मतलब यहाँ मान लीजिए ए और बी एक बिंदु है, दो बिंदुएं हैं और दोनों के बीच में एक रेखा है, इसको सरल रेखा कहेंगे। सीधी रेखा को सरल रेखा बोलते हैं। यहाँ पे एक बिंदु ओ ले लेते हैं और ओ का नाम हम दे देंगे क्या चीज, मूल बिंदु, समझे कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। पहले बोले थे कि नहीं बोले थे, मूल बिंदु, समझे कि नहीं? अब देखिए, अब यहाँ पे आपको बता दिया कि मूल बिंदु से, जैसे हम लोग पहले सीखे थे दूरी के बारे में, तो 1 2 3 4 5, तो इधर की ओर मतलब कि इधर की जो दूरियां नापी जाएगी सरल रेखा में, दाईं ओर दूरियां जो नापी जाती है वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, प्लस में, समझे कि नहीं? उसके बाद अगर मान लिया जाए कि इधर -1 2 3 -4 ऐसे करके लिख देते हैं। अब इधर की ओर जो दूरी नापी जाएगी, समझे कि नहीं? इधर की ओर दूरी नापी जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो यहाँ से क्या होगा, विस्थापन मतलब दूरी ही है, ये तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूरी ही विस्थापन है, लेकिन दो बिंदुओं के बीच की लघुत्तम दूरी है, समझे कि नहीं? तो उसको आप समझ लीजिए। तो यहाँ से हम कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे। जैसे पहला नंबर में आप देखेंगे, अगर विस्थापन, देखो विस्थापन यदि दाईं ओर हो, सरल रेखा में विस्थापन यदि मूल बिंदु से दाईं ओर हो तो कहेंगे विस्थापन धनात्मक होता है, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से वस्तु की गति ऐसे लिख रहे, वस्तु की गति मूल बिंदु से दाईं ओर हो, दाईं ओर हो तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन धनात्मक होता है, मतलब कि प्लस में होगा, धनात्मक होगा, विस्थापन धनात्मक होगा। अगर समझ में, एक बात तो समझ में आया तुम लोग को। दूसरा में देखो क्या हो जाएगा, अगर मान लिया जाए बाईं ओर होगा तो इस साइड में हम दाएं कह दिए, दाएं कह देंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे, बाएं, बाएं होगा। यदि मान लिया जाए वस्तु की गति, वस्तु की गति मूल बिंदु से बाईं ओर हो, बाईं ओर हो तो विस्थापन कैसा होगा, बोलो तो, विस्थापन ऋणात्मक होगा, विस्थापन कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अब एक चीज और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, यदि वस्तु की स्थिति मूल बिंदु पर ही हो, मतलब गति न करे, उसी स्थिति में क्या हो जाएगा, विस्थापन जैसे उसी जगह खड़े रहेगा। मान लिया जाए कि ओ पर है और न इधर गया न उधर गया, समझे कि नहीं? यहाँ गया और यहाँ से फिर यहाँ आ गया, समझे कि नहीं? उस स्थिति में कहेंगे, यहाँ से कहेंगे वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम, दोनों स्थिति कहेंगे, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही हो तो विस्थापन का मान आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन शून्य होगा, शून्य मतलब 0 होगा। देखिए विस्थापन मतलब दूरी, अगर यहाँ से कोई व्यक्ति इधर की ओर गया और फिर आके यहीं पे रुकल है तो उसका स्थिति दोनों बराबर हो गया, पहले जहाँ था वहीं पे है, पहले जहाँ था वहीं पे अभी भी है, उस स्थिति में विस्थापन को हम शून्य विस्थापन कहेंगे, समझे कि नहीं? यहाँ से अगर राइट साइड की ओर जा रहा है दाईं ओर तो विस्थापन का मान धनात्मक होगा, बाईं ओर जाएगा तो विस्थापन का मान ऋणात्मक होगा। ये दूरी से मेल खाता है कि नहीं? दूरी के बारे में कल बताया था, वैसा ही तो है। इसको तुम लोग याद करना बढ़िया से, आगे समझ में, इसको रफ में लिख लो।